नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल पर 1 साल पूरा होने पर पंचकुला में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरनी की कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे फेज में दिए गए लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर। योजना के तहत अलॉटमेंट लेटर देने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री ने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा के त्योहारों की प्रदेश वासियों को दी अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। हरियाणा के विकास और जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 ग्राम और 2 महाग्राम पंचायत में 8,028 प्लॉटों का किया आवंटन। इस योजना में अब तक 12,031 प्लांटों का किया गया आवंटन। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉटों का किया आवंटन। आज के प्लॉट मिलाकर के अब तक इस योजना में 15,765 प्लॉटों का किया जा चुका है आवंटन। पिछले 1 वर्ष में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को प्रदान किया गया लाभ। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को मिला लाभ। पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टाम्प ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि भी की गई जारी। प्रदेश के 322 गाँव में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई। शहरों में भी विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को 1,483 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि की गई जारी। हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए विकसित हरियाणा बनाने के लिए तिगुनी गति से हो रहा है काम। हमारी सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में 217 में से 46 वादों को 1 साल में किया पूरा। इस वित्त वर्ष में कल 90 संकल्प करेंगे पूरा। पिछले 1 साल में प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए लागत की 2,717 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में दिया गया आरक्षण। प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए दी गई 1700 गाँव में जमीन। अब हरियाणा में 24 फसलों की MSP पर की जाती है खरीद। पिछले 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए सीधे डाले गए। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का किया। भावांतर भरपाई योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपए की दी गई प्रोत्साहन राशि। गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2,386 लोगों को 4 करोड़ 72 लाख 5,000 रुपए की राशि दी गई। हरियाणा का भर्ती पारदर्शिता मॉडल पूरे देश में किसान मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने की। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किया जा रहा है जिनमें नन्हे बच्चे की KG कक्षा से युवा विद्यार्थियों की PG कक्षा तक की शिक्षा दी जाएगी प्रदान। महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत से बीमा सखी योजना का किया गया शुभारंभ। इस योजना में प्रदेश की 9,656 महिलाएं बन चुकी हैं बीमा सखी। बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की गई शुरू। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का रखा गया लक्ष्य। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हुई। हरियाणा में आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 1 करोड़ 34 लाख लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है मुफ्त। IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट होने जा रहा है शुरू। जापान यात्रा के दौरान 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की। हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य में 9500 से अधिक स्टार्टअप्स। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 1069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और USR 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना को किया गया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रदेश वासियों से आह्वान किया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का
हार्दिक स्वागत करता हूं। कल ही धनतेरस है, दीपावली का पर्व है और भैया दूज है, भगवान विश्वकर्मा डे है और छठ पूजा है। इन सब पर्वों की मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार, छायाकार मित्रों व मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी बताया भी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी कार्यकाल की सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष गौरवशाली हर हरियाणवी के दिल को छूने वाला पूरा हुआ है। आज हरियाणा के विकास, जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन भी है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष पूरा हुआ है। मैं आज इस अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को इसके लिए हृदय से हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। एक साल पहले हरियाणा प्रदेश के जन ने हमें तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर दिया। हम सब जानते हैं हरियाणा में इससे पहले ये इतिहास रहा है कि एक बार या दो बार हरियाणा के इतिहास में आज तक कंटिन्यूटी में तीसरी बार किसी दल की सरकार नहीं बनी। पहली बार लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में कंटिन्यूटी, हरियाणा के लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार, बड़े मैंडेट के साथ हमें यह जन समर्थन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो उनका संकल्प है कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये उस विजन और उस राष्ट्रवाद भावना, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ, सबका विकास की भावना के पक्ष में ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमें नॉन स्टॉप तीसरी बार ये मैंडेट दिया है, जन समर्थन दिया है। मित्रों, विकास की इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का
आह्वान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का काम, आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से किया है। जीएसटी के अंदर जो बड़े रिफॉर्म किए गए, जो बड़ा सुधार किया गया, ये आजादी के बाद टैक्सों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहला बड़ा सुधार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको जीएसटी वन नेशन वन टैक्स जब इसको लागू किया था, क्योंकि उसके बाद ये बड़ा सुधार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। इसका लाभ देश के गरीब, देश के मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिला, दुकानदार, व्यापारी, हर वर्ग को इस जीएसटी के सुधार का, इसके अंदर जो कमी की है उसका लाभ बड़े स्तर के ऊपर मिला है। लोगों को बड़ी राहत इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आम जन को दी है, हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। मित्रों, जैसा मैंने कहा है कि कल जैसे धनतेरस है, फिर दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, ये आगामी सभी हमारे पर्व हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये देश के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। मैं जन जन को इन पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि हम गरीब का अपना घर होने का सपना साकार हो, उसके लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमने आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8029 प्लांट का आवंटन आज हमने किया है।